हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 फिनिश करेंगे। ठीक है। आई होप तुम लोगों ने सबने प्रीवियस वीडियोस मेरे देख लिए होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने 2.1 तक क्लियरली समझा दिया और 2.2 को भी बेसिक बता दिया था। अब हम 2.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और फिर सेकंड चैप्टर को फिनिश करके हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है। तो तुमको जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है। जीरोस फाइंड करने का मतलब ये है कि हमको इसका प्राइम फैक्टर, मतलब हमको इसके फैक्टर्स निकालना है। ठीक है। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वो वैल्यूज होती है जिनको अगर हम इन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, मतलब कि एक्स की वो वैल्यूज जो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जिसके बाद ये जो वैल्यू है वो इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है। तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला एक मेथड होता है जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा आई थिंक। हम उस मेथड से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर नहीं भी पढ़ा हो तो भी ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत इजीली तुमको समझ में आ जाएगा रूल, और फिर मैं उस पर तुम्हें 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा तो तुमको हर टाइप की क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। ठीक है। तो देखो, स्प्लिटिंग वाले मेथड में सिंपल है, तुम्हें जो फर्स्ट स्क्वायर वाला टर्म है उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ध्यान रखना, स्क्वायर वाले टर्म को जो है नंबर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। कई बार क्या होता है कि तुम्हारी इक्वेशन घुमा फिरा कर लिख देते हो, जैसे वो ऐसे लिख देगा। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे जो रटे हुए होते हैं वो सीधे इसको सेंड टू कर देंगे, फिर बोलेंगे अरे भैया आंसर ही नहीं आ रहा इसका। तो भाई ध्यान रखना, तुमको क्या करना है, इस पहले पूरे क्वेश्चन की इक्वेशन को समझना है। ठीक है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन हाईएस्ट टू लोवेस्ट में अरेंज होनी चाहिए। मतलब सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स है, एक्स आया, फिर कुछ नहीं, यानी कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 into 8 क्या आ रहा है? 8। तो तुमको ऐसा नंबर ढूंढना है, तुमको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे क्या आए? प्लस या फिर माइनस करने पे हमें आंसर में माइनस का 2x मिले। ठीक है। क्या करने पे? प्लस करो तुम उन दो नंबर्स को, तुम्हें दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है। 2। अब या तो उन दोनों नंबर को तुम प्लस करो तो तुम्हें माइनस का 2x मिल जाए, या तो उन दोनों नंबर को माइनस करो तो तुम्हें माइनस का 2x मिल जाए, और जब तुम इन दोनों को इंटू करो तो तुम्हें 8x² मिल जाए। तुम्हें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये स्क्वायर स्क्वायर के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है। तुम ये एक्स वैक्स सब छोड़ो, तुमको सिंपली नंबर पकड़ो। ठीक है। नंबर पकड़ो मतलब इंटू करने पे क्या आना चाहिए तुम्हारा? मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा 8 आना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने इंटू करा तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? माइनस का 2 आना चाहिए। ये दो नंबर पकड़ो और इससे तुम्हारी इक्वेशन सॉल्व करो। ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे? देखो, इंटू करने पे 8, तो कौन कौन से नंबर है जिनको इंटू करने पे 8 आता है? तुम उसको फैक्टर भी कर सकते हो, उसको ऐसे सोच भी सकते हो कि देखो 1 into 8 8 होता है। बट ये दो नंबर हो गए। अब इनको मैं प्लस करूंगा 9 आएगा, माइनस करने पे 7 आएगा। तो हमारा ये वाला तो फैक्टर गलत हो गया। ठीक है। फिर 2 into 4 भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है। 2 4 भी 8 होता है। अब देखो, तुम ध्यान से देखो, 2 4 तो 8 होता है, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, और इसको माइनस करने पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और हमें भी यहाँ पे 2 चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर बन गया। अब लिखना कैसे है इसको? देखो, लिखने के लिए तुम्हें क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखना है। पहले तो तुम 4x लिख लेना और 2x लिख लेना। ठीक है। और ये -8 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपली पहला टर्म एज इट इज नोट कर लिया, लास्ट टर्म -8 एज इट इज नोट कर लिया, इक्वल टू 0 एज इट इज नोट कर लिया। मेरे को यहाँ पे फैक्टर 2 और 4 मिल रहे थे, तो मैंने 2x और 4x लिख दिया। उसको x क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x लगा हुआ था, और इंटू करने पे भी हमें x स्क्वायर चाहिए। ठीक है। जिनको एक्स स्क्वायर का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, अभी वेट करो, तुम्हें एंड तक समझ में आ जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप इसको मेथड को फॉलो करना। तुम किसी भी टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मेथड वाले नाम से सॉल्व कर पाओगे, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखा और समझा। ठीक है। कुछ भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, रिपीट करके देखना, और नहीं तो फिर अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो भाई मेरे को कमेंट करके बता देना, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हमें 2 और 4 फैक्टर मिल गया। हमें देखो, इन फैक्टर्स को इंटू करने पे कितना आएगा? हमारे इंटू करने पे 8 आ रहा है। अब यहाँ पे तुम्हें माइनस का 2 चाहिए। ठीक है। माइनस का 2, और ये हम इन दोनों को तुम्हें माइनस करना है, क्योंकि माइनस करने पे ही 2 मिलेगा, और उसमें बड़े नंबर का साइन आना चाहिए। तुमको ये -4 को माइनस लगाना पड़ेगा और इसको प्लस लगाना पड़ेगा। देखो, अब साइन दोबारा समझो, साइन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि
हमें यहाँ पे माइनस चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस का होना चाहिए, और हमें ऑलरेडी इन दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ पे मैं दो माइनस यहाँ पे माइनस नहीं लगा सकते, बिकॉज माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपस में तो एक्चुअली इन दोनों को माइनस होना है। तो देखो ये वाला नंबर अगर तुम्हारा माइनस है, सिंपली अगर तुम इसको एक और वे से समझो, सिंपली सिंपली देखो, अब समझो, ठीक है। अब तुम्हें बड़ा नंबर चाहिए माइनस का, मतलब यहाँ पे माइनस चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस का होना चाहिए। अब इन दोनों को तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, मुझे प्लस ही लगाना पड़ेगा ना। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो तुम्हारा -6 बन जाएगा, हमें -2 बनाना है। ठीक है, बस इतनी ही कलाकारी है इसमें, ये कर लिया तुमने तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व है। अब इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसके बाद तुम्हें कॉमन निकालना है। देखो इन दोनों टर्म्स को पेयर अप कर दो, फर्स्ट टू और लास्ट टू को पेयर अप कर दो, ठीक है। अब x² - 4x में से क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। क्या बचा यहाँ पे, x दो थे x, तो एक x बच गया, और यहाँ पे 4x था तो 4 बच गया, x बाहर आ गया। प्लस ये देखो 2x है और यहाँ पे 8 है, तो 8 मतलब 2 × 4 भी तो होता ही है, 8 को मैं 2 × 4 लिख सकता हूँ, तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, इधर पे x था, x बच जाएगा, और 2 × 4 था तो 4 बच जाएगा। अब याद रखना, जब भी तुम्हारी ये इक्वेशन बन जाए, और बनने के बाद जब तुम कॉमन निकालो, तो कॉमन के बाद ये जो अंदर का टर्म है ना, ये हमेशा सेम आएगा। अगर तुम्हारा अंदर का टर्म सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुमने कहीं पे गलती करी है, ठीक है। तो अपने फैक्टर्स वापस चेक करना, तो ये सिंपल, इस मेथड में एक सबसे अच्छी बात ये है कि तुम इसको अपने चेक कर सकते हो। अगर तुम्हारा अंदर का टर्म सेम आ रहा है तो तुम्हारे भाई बात बन गई, अदरवाइज तुम्हारे को वापस से सॉल्व करने क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे x - 4 है, यहाँ पे x - 4 है, तो x - 4 हमने वापस से कॉमन निकाल लिया दोनों जगहों से। अब अंदर क्या बचा, एक x बचा प्लस 2 बचा। अब इक्वल टू क्या चल रहा था, 0 चल रहा था। अब तुम्हें क्या करना है, एक एक बार ही दोनों को 0 से कंपेयर करना है, मतलब एक बार x - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार x + 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, इसको इधर शिफ्ट कर दिया 4 को, और x + 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2। ये तुम्हारे दोनों फैक्टर बन गए। अब ये दोनों क्या है, तुम्हारे जीरोज है, इन जीरोज को अगर तुम यहाँ पुट करोगे ना उठा के, तो तुम्हारा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं था, यहाँ तक अगर तुम्हें क्लियर हो गया तो हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। अब देखो, हमको फैक्टर्स तो निकाल लिए हमने, बट हमने को इसने ये भी बोला है क्वेश्चन में कि हमको उसको चेक करना है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाले टर्म से। अब देखो, अगर तुमने लास्ट वीडियो देखा होगा तो तुमको पता होगा कि ये भाई इक्वेशन जो है, इसको ax² + bx + c के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। इसमें से a जो है x² के साथ में होता है तो a की वैल्यू हो गई तुम्हारी 1, b जो होता है वह x के साथ में होता है, b की वैल्यू हो गई -2, और c जो होता है वो लास्ट वाला टर्म होता है, तो c की वैल्यू हो गई -8। अब तुम्हें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a, ठीक है। अब देखो हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेते, सम कितना आएगा, -b कितना था, -2 था, तो ये माइनस, और देखो फॉर्मूले का माइनस है, फिर ये b की वैल्यू भी माइनस में है, a की वैल्यू 1 है, तो इसको तुम सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सम मतलब कितना आ रहा है तुम्हारा, सम आ रहा है तुम्हारा 2, और प्रोडक्ट कितना आएगा, अगर मैं प्रोडक्ट को देखूँ तो प्रोडक्ट कितना था, c/a -8/1, तो प्रोडक्ट आ रहा है -8। अब इसको क्रॉस चेक कर लो, ये दो फैक्टर है, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 4 - 2 = 2, देखो सम सम सेम, और प्रोडक्ट करोगे तो 4 × -2 = -8, देखो प्रोडक्ट भी सेम। तो तुमको ये भी करना है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका सिंपल है भाई, तुमको पहले कोऑर्डिनेट इक्वेशन सॉल्व करनी है, देन इसमें स्टेटमेंट डालनी है कि आई वी आर कंपेयरिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विद ax² + bx + c, so we will get the value a is equal to 1, b is equal to -2, and c is equal to -8. Then you have to calculate sum is equal to -b/a, product is equal to c/a. Just calculate and write those values in copy, and then compare those values, okay। तो भाई अगर, आई होप तुमको ये मेथड समझ में आ गया होगा, मेथड तो काफी इजी है। अब मैं तुमको इसके एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, बढ़िया बढ़िया, बाकी तुम घर पे प्रैक्टिस करना, और अगर बोलोगे तो भाई मैं उसके बतेरे क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस में बना के दे दूंगा, ठीक है। बोलोगे ना तो मैं कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो मैं अच्छे बढ़िया से बना के दे दूंगा, जिससे तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको ये मेथड बहुत ईजी लगेगा। ये याद रखना, इस मेथड से डरना मत। स्टार्टिंग में तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा यार कि मतलब कैसे सोचूं मैं दो नंबर्स का इंटू, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर करके ना तुमको ये नंबर देखते से ही तुम्हारे मन में आने लगेगा कि भाई इसके फैक्टर्स ये बनेंगे, ठीक है। बस ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत जगह काम आने वाला है भाई, ये तो कॉलेज तक काम आता है।
इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो भी, हर जगह काम आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो अब मैं तुमको ना एक ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, थर्ड वाला। ठीक है, देखो इसमें क्या है, सी एक्स स्क्वायर माइनस 3 - 7x इज इक्वल टू 0। तो भैया आपने कहा था कि फर्स्ट को लास्ट टर्म से इंटू कर देना सीधा। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको इंटू करने पे 40 है, प्लस माइनस करने पे -3 है ना? नहीं गधो, मैंने तुमको ये भी कहा था कि तुमको इक्वेशन को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पावर के हिसाब से। ठीक है, तो 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0 ये होगा। फर्स्ट नंबर हमेशा लास्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो देखो भैया, 6 3 माइनस का 18, तुम्हें प्रोडक्ट ऐसा नंबर चाहिए तुम्हें जिसको इंटू करने पे तुम्हारा माइनस का 18 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए। ठीक है, तो देखो अब 18 को तुम कैसे तोड़ सकते हो, 18 को तुम तोड़ सकते हो 1 × 18, 2 × 9। ठीक है, 3 × 6। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स बन गए। अब इसमें से देखो 1 और 18 जो है, 18 और 1 को तुम ऐड करोगे तो 19 आएगा, माइनस करोगे तो 17 आएगा, पर 7 तो नहीं आएगा किसी भी कीमत में, ये तो गलत हो गया। 2 × 9, 9 × 2 = 18, इंटू करने पे 18 आ रहा है, 9 - 2 करने पे 7 भी आ रहा है, तो मतलब ये हमारे फैक्टर बन गए। अब इसको लिखोगे कैसे, यहाँ माइनस है तो पहले तो हम नंबर लिख देते 9x, और ये 2x -3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। भाई थोड़ी जगह की, रियल एस्टेट इतना बूम पे जा चुका है कि कॉपियों की जगह भी नहीं बची है लिखने में, इसलिए हम थोड़ी जगह बनाते हैं और ये सब कुछ मिटाते हैं। ठीक है, हाँ। तो देखो भैया, अब हमको इंटू करने पे -7 चाहिए। -7 कब आएगा, जब बड़ा नंबर माइनस का होगा, तो -9 लगा देना। और अब माइनस ही करना है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज प्लस माइनस ही माइनस होता है। अब देखो तुमको यहाँ से, अब मैंने तुमको बताया था कि इनको पेयर अप कर देना, फर्स्ट टू और लास्ट टू को। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको तुम 2 × 3 लिख सकते हो, इसको तुम 3 × 3 लिख सकते हो। पहली चीज तो क्या कॉमन है तुम्हारे पास, एक इसमें 3 कॉमन है, फिर दोनों में x है तो x कॉमन है। तो क्या बचा इधर पे, क्या बचा, एक 2 था और एक x था, ये बच गया। और ये देखो माइनस, यहाँ पे 3 और 3 था, तो एक 3 तो तुमने निकाल लिया, तो क्या बचा, एक 3 बचा। x भी नहीं बचा क्योंकि x हमने निकाल लिया है। प्लस अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है। और ये प्लस साइन यहाँ से आया है। ठीक है, तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन नहीं था इसलिए 1 कॉमन था। अब देखो यहाँ पे भी 2x - 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 2x - 3 आ रहा है, दोनों में हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारी वैल्यू सही है। तो 2x - 3 हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पे, 3x + 1 बचा, इज इक्वल टू 0। 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये 3/2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, अब यहाँ से सम कितना आ रहा है, देखो इन दोनों को तुम सम करोगे, 3/2 और -1/3, 3/2 प्लस ये ब्रैकेट में -1/3, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3/2 -1/3। अब भाई सब जगह बनानी पड़ेगी, तो तुम नोट कर लेना, आई होप पॉज करके वीडियो तुम नोट करते आ रहे हो ये क्वेश्चंस के क्वेश्चंस। जो मैं करा रहा हूँ कॉपी में नोट करते आना, फिर ताकि कभी कंफ्यूजन होगी आगे जाके तो तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा। अदरवाइज तुम वीडियो भी देख सकते हो भाई, हम तो हमारे टाइम पे नोट बनाते थे, बिकॉज वीडियोस तो सिस्टम नहीं था। हमारे तो फायदे है भाई, मजे है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो भाई, इसका 3 × 3 9 हो जाएगा, -2 और यहाँ पे 6। आई होप ये एडिशन आता नहीं आता तो कमेंट बता देना, 9 - 2 7/6 आ जाएगा। तुम्हारा सम आ रहा है 7/6। ये एडिशन जिसको फ्रैक्शनल एडिशन नहीं आता, जिसको बेसिक क्लियर नहीं है, मुझे बता देना कमेंट में, मैं बेसिक पे अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बट गाइस तुम लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, जिसके पास भी ये वीडियो जा रही है भाई, 10th क्लास वाले बंदे से शेयर कर दो, और जो 9th वाले बंदे हैं, उनसे भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं। ठीक है, तो ये 7/6 हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट होगा इन दोनों का इंटू, तो 3/2 इंटू -1/3, ये 3 से 3 कट गया, -1/3। ठीक है, तो हमारा सम आ रहा है 7/6 और प्रोडक्ट आ रहा है 1/2 माइनस का। अब हम इसको ए एक्स वाली और ax² bx वाली इक्वेशन से निकाल के चेक कर लेते हैं भाई, उसमें भी सम और प्रोडक्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा है तो हमारा काम बन गया, नहीं आ रहा है तो हमारा काम बढ़ गया। सेम ही आएगा। तो देखो भाई, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू आ गई माइनस, सॉरी, पहले तो इसको हमको वैसे लिखना पड़ेगा उस फॉर्म में, अभी फॉर्मेट में लिखा नहीं है भाई। देखो 6x²
बी की जगह आएगा -7x और सी की जगह आएगा -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई तुम्हारी 6, बी की वैल्यू हो गई तुम्हारी -7, सी की वैल्यू हो गई -3। सम होता है -b/a -7 -7/6 विच इज 7/6 हो जाएगा। प्रोडक्ट होता है c/a, सी होता है -3, ये होता है 6, तो 1 का 2 का -1/2। तो देखो प्रोडक्ट आ रहा है -1/2, देखो यहाँ भी प्रोडक्ट -1/2 आएगा। सम आ रहा है 7/6, सम आ रहा है 7/6, मतलब कि हमारे आंसर करेक्ट है, वैलिडेटेड है। ठीक है, तो चलो भाई तुम्हारा ना अब ये वाला चीज तो हो गया क्लियर। मैंने तुमको कैसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन बता दिए, दो क्वेश्चन भी तगड़े तगड़े सॉल्व करा दिए। अब मैं तुमको एक टाइप का और डिफरेंट है जो मैं वो तुमको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए हर टाइप के क्वेश्चन करना। बाकी मैं इसको प्रूफ प्रूफ नहीं कराऊंगा, प्रूफ तुमको खुद करना है। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके एक क्वेश्चन और फुल फ्लैश कराता हूँ, बाकी तुम घर से करके आना। ठीक है, देखो भाई, अब इसमें क्या करना है, जैसे हम ये वाला क्वेश्चन ले या फिर ये वाला ले, कोई सा भी ले लो मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, मतलब कहीं भी सामने है। तो 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब इसके हमको सॉल्व करना है। देखो हमको इसमें तीन तो इक्वेशन ही नहीं है, मतलब तीन टर्म्स नहीं है ना। हमारा इक्वेशन क्या होता है जनरली, हमारा इक्वेशन जनरली होता है a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए तुम्हारे पास क्या है, 4 है। बी तुम्हारे पास क्या है, 8 है। सी तुम्हारे पास क्या है, 0, क्योंकि है ही नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a माइनस 0/4, यानी प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और सम का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b है ना, -8/4, तो ये आएगा -2। ठीक है, तो सम आ रहा है -2, प्रोडक्ट आ रहा है 0। फिर इसको हमें चेक करना है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म वाले मेथड से। देखो स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म अगर मैं लगाऊंगा इसमें तो लगेगा ही नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि तीसरा नंबर ही नहीं है स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म के लिए। तुम्हें यहाँ पे एक नंबर चाहिए, सी चाहिए बेसिकली, उससे तो इंटू करोगे। तो इसको सॉल्व करना सिंपल हो जाता है। इसमें से हम तुम डायरेक्ट कॉमन निकाल सकते हो। देखो ये 4 है, और इसको मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ। देखो एक तो तुम्हारा u कॉमन आ जाएगा और एक तुम्हारा 4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 4u² था, तो 4u तो कॉमन आ गया, तो एक u बच गया। बीच में प्लस का साइन है, यहाँ 8u था, 4 तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा। u तो बचेगा नहीं, u कॉमन आ चुका है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंगल ही कॉमन था, तो तुम चेक नहीं कर सकते हो, सिंपल तुम अपनी कैलकुलेशन पर भरोसा करना पड़ेगा फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ना कंपेयर कर दो 0 से। एक तो तुम एक बार 4u को 0 से कंपेयर कर देना, एक बार u+2 को 0 से कंपेयर कर देना। तो ये तो 0 आ गया तुम्हारा, और ये आ गया u = -2। तो तुम्हारा एक फैक्टर हो गया 0, एक फैक्टर हो गया -2। तो सम क्या हो जाएगा तुम्हारा, सम हो जाएगा 0 + -2, तो ये हो गया -2। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 × -2 0। देखो भाई प्रोडक्ट तुम्हारा 0 आ रहा है, सम तुम्हारा -2 आ रहा है, मतलब कि काम बन गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं ये बचे हुए क्वेश्चन सब घर पे होमवर्क में ट्राई कर लेना, और जो मैंने करा दिया वो भी सब ट्राई कर लेना। ठीक है, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विच विद द गिवन नंबर सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, तो मतलब तुम्हें क्या दिया है,
सम दिया हुआ है, मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं एक वैल्यू दी है 1/4 और -1। तो इसमें से वो इसमें साफ बोला है कि सम एंड प्रोडक्ट है रिस्पेक्टिवली। तो मतलब सम कितना है तुम्हारा 1/4 जो है उसमें से वो सम है। और प्रोडक्ट क्या दिया है तुम्हें, प्रोडक्ट दिया है तुम्हें -1। ठीक है। अब इसमें ना दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, अल्फा और बीटा यहाँ पे तुम्हारे रूट्स है। अल्फा एंड बीटा यहाँ पे रूट्स है। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें सम डायरेक्ट दिया हुआ था, यहाँ सीधे सीधा पुट कर दो एक्स स्क्वायर। अब इनका सम दिया अल्फा प्लस बीटा मतलब सम। सम क्या दिया 1/4, तो हो गया 1/4x प्लस प्रोडक्ट क्या दिया है -1, -1 टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस -1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम लोग यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस एक्स -4 इक्वल टू 0 बाय 4। 4 को उधर शिफ्ट कर देना, जो बचा तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, यही तो बचेगा 4x² प्लस प्लस एक्स। चाय बना रहा है क्या, क्या बना रहा है? आंसर। हम्म। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। और तुम्हें एक और मेथड सिखाता हूँ भाई। देखो तुमको पता है सीधा सीधा कि ax² प्लस bx प्लस c जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम अगर a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधा सीधा मिल जाएगा। तो तुमको सम दिया हुआ है। सम क्या दिया है 1/4। सम का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, प्रोडक्ट क्या दिया है -1। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। अब तुम देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे ना तो तुम्हें पंगा का दिख रहा है। ए यहाँ पे 1 है और ए यहाँ पे 4 है, बल्कि तुमको दोनों दोनों जगह ए तो सेम होना चाहिए ना हमारा। तो इसका मतलब इसको तुम 4 बनाओ। इसको 4 बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको -4/4 लिख सकता हूँ। इंटू कर दिया मैंने 4 से। यहाँ पे मैंने 4 से इंटू और 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया -4/4 आ गया। तो अब तुम्हारा जो c/a है, मतलब ए भी तुम्हारा यहाँ पे भी 4 हो गया और ए तुम्हारा यहाँ पे भी 4 हो गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 4। और बी देखो, बी यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पे हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि भाई माइनस साइन बी पे लगा है अभी, और इक्वल -b इज इक्वल टू 1 है। तो ये माइनस साइन इधर आके क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी देगा -1 हो जाएगी। सी क्या था, सी हमारा था -4। ये हमने इंटू कर दिया था उसको, -4 आ गया। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू उठा के ए बी सी की वैल्यू उठा के तुम इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो तुम्हारा सीधा सीधा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, कैसे बन जाएगा देखो, ax² था, a की वैल्यू कितनी 4, ये हो गया 4x²। b था, b की वैल्यू कितनी -1। अब यहाँ प्लस लिखो, ब्रैकेट के अंदर -1 x लिख दो। c था, c की वैल्यू कितनी है प्लस, ब्रैकेट के अंदर -4। ठीक है, और इक्वल टू 0। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो। 4x² प्लस माइनस को इंटू माइनस एक्स, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस को इंटू -4 इक्वल टू 0। खत्म भाई, ये है तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। ये बहुत सिंपल था। मैंने तुम्हें दो मेथड बता दिए, एक तुमको सीधा ax² प्लस bx प्लस c वाला मेथड बता दिया, एक तुमको वो रूट्स वाला मेथड बता दिया। दोनों में से जो तुमको इजी लगे वो कर लेना, दोनों ही वैलिड मेथड है और दोनों ही लॉजिकल है। ठीक है, अगर सम और प्रोडक्ट दिया तो वो फॉर्मूले में सीधे सीधे वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो बस यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। चलो बाय। जाने से पहले चैनल शेयर कर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने इन दोस्तों के साथ जो भी 10th क्लास का पढ़ रहे हैं उनको शेयर कर देना।